नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा नीम करोली बाबा की, जो कि एक अद्भुत संतों के रूप में हम सबके दिलों में मौजूद है। नीम करोली बाबा को इस युग का सबसे महान संत माना जाता है। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसे लेकर बाबा देश विदेश तक खूब प्रसिद्ध हैं। इतना ही नहीं, बाबा के चमत्कारी किस्सों पर किताब भी लिखी गई है, जिनका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बाबा के चमत्कारों के कई किस्से बताए गए हैं। इस किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र मिलता है। नीम करोली बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़ा करते थे। रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी किताब में बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी घटना का जिक्र किया है। रिचर्ड एल्पर्ट ने बताया कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे, जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की यह घटना 1943 से जुड़ी है। एक दिन नीम करोली बाबा अचानक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति गरीब थे और वे सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। दंपत्ति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था, उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। बाबा को जैसे तैसे भोजन कराया और भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए एक कंबल दे दिया, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा के चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और थोड़ी देर बाद बाबा कराहने लगे, जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपत्ति सोचने लगा कि बाबा को आखिर क्या हो गया है। बाबा जिधर भी करवट ले रहे थे उधर ही कराह रहे थे। दंपत्ति की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा से पूछ ले, लेकिन जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया और कहा कि इसे गंगा में बहा देना, लेकिन इसे खोलकर नहीं देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता ना करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दंपत्ति भी बाबा की कई बातों का पालन करके कंबल को गंगा में बहाने के लिए ले जा रहे थे। कंबल जब ले जा रहे थे तो जाते समय दंपत्ति को ऐसा महसूस हुआ कि कंबल में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली कंबल दिया था। बाबा ने कंबल खोलने को मना किया था, इसलिए दंपत्ति ने बिना उसे खोले वैसे ही नदी में बहा दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी घर लौट आया। यह दंपत्ति का इकलौता बेटा था, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय वर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटों को घर पर देख बुजुर्ग दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला ही उसमें बचा। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी नहीं मालूम। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की और टुकड़ी आ गई। दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर आए और रुके थे। बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें भर आईं कि उनका बेटा सकुशल वापस घर आ गया। साथ ही दंपत्ति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए थे। बताते हैं कि उस लड़के के ऊपर जब गोलियां चल रही थी तो बाबा स्वयं गोलियां अपने शरीर पे खा रहे थे, इसलिए उस रात बाबा कराह रहे थे। उस दिन कंबल के अंदर वो सारी गोलियां थी जो उस दिन बाबा ने अपने शरीर पर खाई थी। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्बर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है।
आज भी कैंची धाम स्थित मंदिर में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। तो नीम करोली बाबा के ऐसे बहुत चमत्कार हैं जो दर्शाते हैं कि बाबा सच में हनुमान जी के ही अवतार थे और आज भी उनसे आप जो भी मांगें वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यह कहानी थी नीम करोली बाबा की। और ऐसी कितनी अनेकों कहानियां हैं जो आज तक हम लोगों के बीच में नहीं आई हैं। अगर कोई कहानी या चमत्कार किसी को पता हो जो लोगों के बीच में ना आया हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और हम रिसर्च करके वो कहानी आप लोगों तक ज़रूर इसी चैनल के माध्यम से सुनाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस कहानी को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों तक ऐसी कथाएं पहुंचती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।